हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बच्चों, अभी तक हम लोग 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो बेटा 5 किंगडम सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि बेटा 5 किंगडम सिस्टम में क्या क्या हमारे पास आता है। बेटा उसमें 5 किंगडम आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया। न 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को किसने दिया था बेटा? आर.एच. विटेकर ने 1969 में। अब हम महाराज क्या करेंगे, अब हम जो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो 5 किंगडम हैं ना, उन्हीं के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखो लिखा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है 5 किंगडम। तो हमारे पास जीव जगत की जो 5 प्रणाली होती है, उसी के बारे में हम क्या है बेटा अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर पूरी तरीके से 5 किंगडम याद हो जाएगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो बच्चों, आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिन्होंने ना किया हो ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को लाइक करिए। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो किंगडम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। उनके बेटा लक्षण देखेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है कैरेक्टर्स ना बेटा, और यहाँ पे 5 किंगडम। तो ये जो 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमेलिया, इनके कैरेक्टर्स को देखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने पीछे देखा था कि ये जो आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका बेसिस क्या था। तो बेसिस इसका बेटा देखो हम लोगों ने देखा था कि बेसिस क्या था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मूड ऑफ न्यूट्रिशन, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसीलिए शुरुआत ही होती है सेल स्ट्रक्चर से। किससे होती है बेटा? सेल स्ट्रक्चर से। तो आइए देखते हैं कि मोनेरा में, सबसे पहले मोनेरा में सेल टाइप कैसा पाया जाता है ना, प्रोटिस्टा में कैसा, फंजाई में कैसा ना, हमारे पास प्लेंटी में और एनिमेलिया में कैसा। तो पहला कैरेक्टर हमारे पास है सेल टाइप, मतलब किस प्रकार का सेल पाया जाता है, यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक। तो बेटा मोनेरा में सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक पाई जाती है। इसमें मोनेरा में सेल टाइप कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक ना, मतलब ये पुरानी कोशिका है ना। बाकी सब में देखिए आपको यूकैरियोटिक, ये भी बेटा यूकैरियोटिक, प्लेंटी में भी यूकैरियोटिक और क्या होता है एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक। तो इसका मतलब जो मोनेरा हमारे पास है वो क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। बाकी सब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया क्या होते हैं प्रभु? यूकैरियोटिक होते हैं। आइए अब देखते हैं बेटा सेल वॉल। दूसरा हमारे पास कौन सा बेटा कैरेक्टर है, कौन सा लक्षण हम ले रहे हैं? सेल वॉल। सेल वॉल देखना है कि मोनेरा में कैसे पाया जाता है, प्रोटिस्टा में कैसे ना, फंजाई में कैसे, प्लेंटी में कैसे, एनिमेलिया में कैसे। तो याद रखिएगा, मोनेरा में नॉन सेलुलोजिक क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। हम जानते हैं कि ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की। तो मोनेरा में बेटा नॉन सेलुलोजिक है, मतलब सेलुलोज की नहीं है। तब भैया काहे की है ना? पॉलीसेक्राइड्स एंड अमीनो एसिड की बनी होती है। आपसे पूछ लेंगे कि सेल वॉल ऑफ मोनेरा ना किसकी होती है? सेल वॉल ऑफ मोनेरा बेटा पॉलीसेक्राइड्स और प्लस क्या है? अमीनो एसिड की होती है, लेकिन सेलुलोज की नहीं होती है, याद रखिएगा। प्रोटिस्टा में आते हैं बेटा, प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, कुछ में प्रेजेंट होता है। काहे का प्रेजेंट होता है, किससे उसका सेल वॉल बना होता है, ये हम लोगों को पता नहीं है। फिर आते हैं बेटा फंजाई में। फंजाई में भी सेल वॉल क्या होती है? प्रेजेंट होती है, लेकिन वो सेलुलोज की नहीं होती। प्रेजेंट विद क्या है? काइटिन। तो सेल वॉल हमारे पास किसकी होती है फंजाई में? काइटिन की होती है, याद रखिएगा। फिर आते हैं बेटा प्लेंटी में, बोले हैं ना कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसका होता है? सेलुलोज का होता है। अब एनिमेलिया में बेटा हम बोले हैं कि सेल वॉल होता ही नहीं है। हम लोगों ने जब सेल पढ़ा था तो आपको पता था
कि सेल में एक बाहरी, सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट्स में बच्चों क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक मेम्ब्रेन होती है जो सबसे बाहर होती है, जिसे हम लोग सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेल वाल। तो सेल वाल जो होता है बेटा किसमें, प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है, तो एकदम में एब्सेंट है। लेकिन सिर्फ प्लांटी और एनिमेलिया ही किंगडम तो नहीं है, इस समय हमारे पास मोनेरा भी है, प्रोटिस्टा भी है, फंजाई भी है, प्लांटी में भी है। तो प्लांटी में प्रेजेंट और एनिमेलिया में क्या है बेटा, सेल वाल एब्सेंट होता है। प्लांट में प्रेजेंट है तो बेटा सेलुलोज का। पीछे आए, फंजाई में क्या होता है, हाँ होता है, लेकिन किसका होता है, काइटिन का, याद रखिएगा। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, हाँ कुछ में प्रेजेंट होता है। मोनेरा में प्रेजेंट होता है, हाँ प्रेजेंट होता है, किसका होता है, पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड का। तो अब बच्चा हम लोगों को पता चल गया कि सेल वाल सिर्फ और सिर्फ किस में हो एब्सेंट होता है, प्लांटी में एब्सेंट नहीं, सॉरी एनिमेलिया में एब्सेंट होता है। बाकी सब में, चाहे मोनेरा हो, चाहे प्रोटिस्टा हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांटी हो, उसमें सेल वाल बेटा प्रेजेंट होता है। तो हमको दो कैरेक्टर में से आप कैसे याद करेंगे, हम आपको बता रहे हैं। दो कैरेक्टर अभी हम देखें, सेल टाइप, तो उसमें से केवल एक हमारे पास जो किंगडम मोनेरा है वही प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक। बच्चों देख लो, सेलवाल में हम आए तो सेलवाल में देखें कि सेलवाल क्या है, केवल एनिमेलिया में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। मोनेरा में भी प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट है, फंजाई में भी प्रेजेंट है और प्लांटी में भी प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन बनी किसकी है वो सेलवाल, अलग अलग मटेरियल्स से बनी है। जैसे मोनेरा में बेटा नॉन सेलुलोजिक है, वो पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी है। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होता है, किसका होता है ये पता नहीं है। फंजाई में किसकी बनी होती है बेटा ना, काइटिन की होती है, और प्लांट में सेलुलोज की ना। तो बेटा और क्या है, एनिमेलिया में होब्बाई नहीं करती, याद रखिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ झिल्ली पाई जाएगी तो वो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। तो इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं पाया जाता उसी को इनसेपिएंट या इनकम्प्लीट न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो मोनेरा में एब्सेंट है, मोनेरा में एब्सेंट, बाकी सब में बेटा चाहे प्रोटिस्टा, चाहे फंजाई, चाहे प्लांटी, चाहे एनिमेलिया में प्रेजेंट। याद रखिएगा कि किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। बाकी के जो अन्य हमारे पास 4 किंगडम हैं बेटा उसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसीलिए वो यूकैरियोटिक हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक है जैसे मोनेरा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक के जितने भी किंगडम हैं बेटा देख लो इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये भी मिल गया ना। अब हम लोग देखा बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ना, उनकी बॉडी का संगठन कैसा है, वो कोशिकीय स्तर का है, वो बेटा क्या है, टिश्यू ग्रेड है कि ऑर्गन ग्रेड है कि बेटा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है। तो देखते हैं जो मोनेरा है और बेटा जो प्रोटिस्टा, याद रखिएगा इन दोनों की बॉडी क्या है, सेलुलर है, सिर्फ कोशिका की बनी है। और ये दो के दोनों बेटा यूनिसेलुलर हैं, एक ही कोशिका के हैं ना, इसीलिए लिखा है सेलुलर, केवल सेलुलर। और उसके बाद बेटा जहाँ से आ गया फंजाई, वो मल्टी सेलुलर है। फंजाई मल्टी सेलुलर है मतलब एक से ज़्यादा उसमें कोशिका पाई जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, और वो कोशिकाएं क्या हैं, आपस में मिल करके लूज कनेक्टिव टिश्यू को बनाती हैं। तो बेटा ये बताओ कि मोनेरा क्या है, यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा क्या है, यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ सेलुलर। बात कर रहे हैं किसकी महाराज, हम फंजाई की। फंजाई इज मल्टी सेलुलर होता है, और वो जो उसमें सेल्स होती हैं वो लूज टिश्यू बनाती हैं, ये भी याद रखिएगा। प्लांटी की बात करें तो यहाँ से मल्टी सेलुलर चालू हो गया, उसमें टिश्यू पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, ऑर्गन भी पाया जाएगा, मतलब ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाएगा ना। अब बेटा एनिमेलिया में आते हैं, टिश्यू तो पाया ही जाएगा, ऑर्गन भी पाया जाएगा और ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाएगा। तो याद रखिएगा मोनेरा और प्रोटिस्टा दो ही किंगडम क्या हैं, एक कोशिकी हैं, बाकी जो 3 किंगडम है फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वो बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं, ये याद रखिएगा। अब आते हैं अब तक के
मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। आपको बताए थे जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम देखे थे 5 किंगडम का, कि आर.एस. विटेकर ने किस साहब में पूरे क्या है प्राणियों को, पूरे जीव जगत को ना 5 भागों में डिवाइड कर दिया है, 5 जगतों में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो हम लोगों में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जिसका नाम था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेटा देख रहे हैं हमारे पास ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अब आते हैं, ये देखो मोनेरा में जो है बैक्टीरिया हम लोग पढ़ते हैं, तो बैक्टीरिया ऑटोटॉपिक भी होता है और हेटरोटॉपिक भी होता है। तो पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखो ऑटोटॉपिक, क्या है ऑटोटॉपिक, और ऑटोटॉपिक भी है, ये देखो ऑटोटॉपिक, और इधर देखो क्या है हेटेरोटॉपिक। मतलब मोनेरा के जो मेंबर हैं वो ऑटोटॉपिक भी होते हैं और हेटेरोटॉपिक भी होते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे। ऑटोटॉपिक है तो बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक होगा, एंड क्या है फोटोसिंथेटिक हमारे पास ऑटोटॉपिक होगा ना। ये कीमोसिंथेटिक और क्या है फोटोसिंथेटिक दोनों ऑटोटॉपिक के ही प्रकार हैं। कीमो का मतलब अपने फूड का फॉर्मेशन तो खुद करेगा मोनेरा के मेंबर्स, लेकिन किससे, केमिकल्स से। और फोटो का मतलब बेटा यहाँ पे जो लिखा है फोटोसिंथेटिक, इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो ऑटोटॉपिक 2 प्रकार का होता है, कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक बोले तो ये देखो महाराज केमिकल्स के द्वारा ना, और फोटो मतलब प्रकाश के द्वारा। अब हेटेरोटॉपिक है तो देखना हेटेरोटॉपिक में क्या क्या है बेटा। इसमें हेटेरोटॉपिक में याद रखिएगा कि सैप्रोफिटिक भी होगा। क्या होगा, सैप्रोफिटिक, सड़े गले पदार्थों पे भी पाया जाएगा ना, उससे अपना क्या है पोषण को ले लेगा। और पैरासिम्पैथेटिक मतलब परजीवी के रूप में भी रहेगा, दूसरे सजीवों के रूप में भी, ये दूसरे सजीवों के ऊपर क्या है रह करके अपने भोजन को प्राप्त करेगा, दूसरे सजीवों से भोजन भी प्राप्त करेगा। और सैप्रोफिटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग क्या है मटेरियल्स से भोजन को प्राप्त करेगा। एक इसमें और आता है बेटा, जोड़ लेते हैं, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक जैसे बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो मोनेरा का मेंबर है महाराज, याद रखिएगा। और वो फंजाई के साथ एसोसिएशन करके भी पोषण को प्राप्त करता है। तो हमने ये देखा बेटा। अब आते हैं मोनेरा में, देखें कि उसमें ऑटोटॉपिक हेटेरोटॉपिक दोनों पाया जाता है। ऑटोटॉपिक पाया जाता है तो कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक और फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक। हेटेरोटॉपिक पाया जाता है बेटा तो सैप्रोफिटिक और क्या है पैरासिटिक पाया जाता है। आते हैं प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा के मेंबर क्या होंगे, ऑटोटॉपिक होंगे ना, तो केवल फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक। एंड क्या होगा बेटा, हेटेरोटॉपिक भी होते हैं। हेटेरोटॉपिक होते हैं तो कौन सा हेटेरोटॉपिक होंगे, पैरासिटिक वाला। क्या कौन सा बेटा, पैरासिटिक होंगे, मतलब सजीवों से क्या है भोजन प्राप्त करेंगे। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा देते हैं महाराज कि मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है, पोषण की विधि कैसी पाई जाती है, ऑटोटॉपिक। ऑटोटॉपिक में कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक और हेटेरोटॉपिक भी होते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोटॉपिक पाया जाता है, लेकिन एक ही प्रकार का बेटा ऑटोटॉपिक आएगा, एक ही प्रकार का ऑटोटॉपिक आएगा, वो है फोटोसिंथेटिक, मतलब प्रकाश की मदद से भोजन का निर्माण होगा। और हेटेरोटॉपिक होते हैं तो बोले हैं पैरासिटिक। फंजाई बेटा ये क्या होती है, हेटेरोटॉपिक ही होती है, ऑटोटॉपिक नहीं होता है, याद रखिएगा। ये हेटेरोटॉपिक, हेटेरोटॉपिक में अब बताएं इसमें दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाएंगे हेटेरोटॉपिक के। सैप्रोफिटिक डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस से ना, सड़ी गली चीज़ों मृत चीज़ों से, और पैरासिटिक भी होगा। तो याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे देखिए हेटेरोट्रॉफिक फंजाई कैसी होती है, हेटेरोटॉपिक होता है। प्लांट तो जानते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट क्या होते हैं बेटा, ऑटोटॉपिक होंगे, और ऑटोटॉपिक होते हैं तो फोटोसिंथेटिक के द्वारा भोजन को प्राप्त करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ हमारे पास प्लांट ऐसे भी होते हैं जो पार्शली ऑटोटॉपिक और हेटेरोटॉपिक होते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया में 100% हेटेरोटॉपिक पाए जाते हैं। हेटेरोटॉपिक होंगे तो किस प्रकार का होगा, ये याद रखिएगा, होलोजोइक। होलोजोइक मतलब पूर्ण भोजी, पूरा भोजन ही निकल लेते हैं, उसके बाद उसका पाचन वाचन शरीर के अंदर करते हैं। और क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक। कुछ एनिमल्स भी सैप्रोफिटिक होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
तो बच्चों अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिए सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, ये पूछा गया है कई बार, ये नीट के एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये नीट 2024 और 25 का भी क्वेश्चन रहेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर यही है मोड ऑफ न्यूट्रिशन विटेकर के क्लासिफिकेशन में। और बेटा इसमें सबसे ज़्यादा पोषण की विधियाँ किस में पाई जाती हैं, किसमें, मोनेरा में। देखो इसमें ऑटो भी है और हेट्रो भी है, ऑटो है तो कीमो भी है, फोटो भी है, हेट्रो है तो पैरासिटिक और क्या है बेटा, सेप्रोफिटिक भी है ना। तो प्रोटिस्टा में क्या है, ऑटोटॉपिक हेट्रोटॉपिक दोनों हैं, याद रखिएगा। ऑटोटॉपिक है तो केवल फोटोसिंथेटिक और हेट्रोटॉपिक। मोनेरा प्रोटिस्टा में ऑटोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक दोनों प्रकार का न्यूट्रिशन पाया जाता है, बात समझ में आई। फंजाई में केवल हेट्रोटॉपिक पाया जाता है, फंजाई में ऑटोटॉपिक नहीं पाया जाता। सिम्बायोसिस उसमें भी होता है एल्गी और फंजाई का, तो बेटा थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, सिम्बायोटिक भी होते हैं, लेकिन ये ऑटोटॉपिक में ही आएगा ना बेटा। हम आते हैं प्लांटी में ऑटोटॉपिक है और एनिमेलिया में कंप्लीट हेट्रोटॉपिक है। तो किस किस में कंप्लीट हेट्रोटॉपिक की बात करें तो किस किस में कंप्लीट हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो बच्चों वो है कौन सा हमारे पास, एक है फंजाई और दूसरा क्या है, प्लांटी, याद रखिएगा कंप्लीट। अब इसका हम थोड़ा सा और इसको समराइज़ करते हैं, और समराइज़ कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे जैसे दिखाने जा रहा हूँ कि, तो चलिए बच्चों इसको जो है 5 किंगडम सिस्टम को हम और जो है समराइज़ कर देते हैं। जैसे ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक देखिए तो कौन सा ऐसा किंगडम है जो प्रोकैरियोटिक है, सिर्फ मोनेरा, बाकी सारी क्या है बेटा, यूकैरियोटिक। ऐसे जल्दी याद होगा। कौन सा ऐसा हमारे पास बेटा क्या होता है, किंगडम है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल है ही नहीं, एनिमेलिया। बाकी सब में सेल वॉल क्या है बेटा, प्रेजेंट है। अब किसमें किसकी है ये आपको बता चुके हैं। अब बेटा इसमें देखिए कि कौन सा ऐसा किंगडम है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, भैया ये देखो एब्सेंट है, किसमें, मोनेरा में। बाकी सब में देखो क्या है, प्रेजेंट है। इस वाले में देखो हमारे पास सेल वॉल एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट। कौन सा ऐसा हमारे पास क्या है बेटा, किंगडम है जिसमें सेल टाइप प्रोकैरियोटिक है, मोनेरा में। बाकी सब में देखो यूकैरियोटिक है। आते हैं यहाँ पे 2 किंगडम हमको मिलते हैं, मोनेरा मिलता है और प्रोटिस्टा मिलता है, जो कि यूनिसेलुलर हैं। बाकी क्या है, मल्टी सेलुलर हैं। कौन कौन से मल्टी सेलुलर हैं, फंजाई मल्टी सेलुलर है, प्लेंटी मल्टी सेलुलर है, एनिमेलिया मल्टी सेलुलर है। ये हमारे पास हुआ ना बेटा। तो हम लोगों ने देख चुका मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर, बाकी सब मल्टी सेलुलर। अब आते हैं सबसे ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है ना। अब देखते हैं बेटा ये भी कि कौन कौन से किंगडम हेट्रोटॉपिक हैं। फंजाई हमारे पास हेट्रोटॉपिक है और क्या है बेटा, एनिमेलिया हेट्रोटॉपिक है। बाकी सब में बात करें तो प्लेंटी क्या है, ऑटोटॉपिक है। बाकी ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं बेटा, ये ऑटो और हेट्रो दोनों हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेटा क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपको और इसी प्रकार से 100% एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम आपको ला के दें। फिर मिलते हैं बेटा अगली वीडियो पे ना, तब तक आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा ना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।